दिस इज पार्ट 3 एंड इसके क्वेश्चंस आंसर्स करने हैं किया भी नहीं होगा इस करके वी विल डू दिस। तो पहला है व्हाई आर द चिल्ड्रन यूथ एंड एल्डरी वल्नरेबल। क्यों चिल्ड्रन यूथ और एल्डरी वल्नरेबल होते हैं? Children are vulnerable because childhood is a period of rapid growth and development. All domains are development in the area influences development in others. All children are vulnerable. Some of them are vulnerable than others. For example, who are living in challenging conditions or difficult circumstances that their basic needs of food, healthcare and nutrition are not in the prevents of the developing in their full potential। ठीक है, कुछ चिल्ड्रन अब यूथ मतलब हम बच्चे, ठीक है, जो हम कैसे हैं, कैसे वल्नरेबल हैं, हम इतने वो क्यों हैं, किसी के ऊपर क्यों डिपेंड है, क्यों? क्योंकि एक तो हमारी टीनेज में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है, फिजिकल चेंजेस, उसके बाद कितने बड़े अलग चेंजेस आते हैं, तो इस करके जो होता है, इस करके जो है यूथ को वल्नरेबल कहा जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर की इंट्रोडक्शन भी हो जाएगी और साथ साथ में आपको पता भी चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स आर अप्रोप्रिएट फॉर यूथ। कौन सा टाइप ऑफ प्रोग्राम अप्रोप्रिएट है यूथ के लिए? द NSS, पहला है नेशनल सर्विस स्कीम, NSS उसमें भी होती है। उसके बाद है स्कीम सर्विस वॉलंटियर स्कीम, promotion and adventure, scouts and guides, commonwealth youth program or promotion of national integration। NSS is the national service scheme, second is the national service volunteer scheme, then promotion of adventure, then scout and guides, then commonwealth program or promotion of nature integration। Next is what are the some of the concern with the respect to the elderly? Health is a major concern for many individual as this is the age as the elderly are the most vulnerable to because of their decreased psychological deserved and डिफेंस मैकेनिज्म्स के कारण जो होते हैं वो बूढ़े लोग क्यों डिपेंड होते हैं दूसरों के ऊपर? क्योंकि उनकी एज हो जाती है साथ में साथ, ठीक है, और वो साइकोलॉजिकल और फिजिकल किसी और के ऊपर डिपेंड होने शुरू हो जाते हैं उनके ओल्डनेस के कारण। लोनलीनेस भी उनका एक बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, क्योंकि उनके बच्चे होते हैं वो मूव अवे हो जाते हैं, उनसे दूर चले जाते हैं, ठीक है। मैनी इंडिविजुअल को, बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं वो अपनी यंगर जनरेशन के ऊपर, क्योंकि वो बूढ़े हो गए, वो अब काम नहीं कर सकते इस करके। अब रिड्यूस सपोर्ट विद इन द इमीडिएट और एक्सटेंडेड फैमिली बिकॉज ऑफ सिटी लाइफ के कारण जो है लोग अपने माँ बाप को गाँव में छोड़ के चले जाते हैं। अगला आ जाता है डिस्क्राइब द टू प्रोग्राम ईच ऑफ चाइल्ड यूथ एंड एल्डरी। प्रोग्राम बताने हैं जो चिल्ड्रन के लिए, यूथ और एल्डरी की होती हैं। पहले आता है प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन, कौन से? ICDS इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट है इंडिया की, वो उन्होंने एक वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम बनाया है जो एम करता है कि जो हेल्थ और न्यूट्रिशन और स्टिमुलेशन है, अर्ली लर्निंग एजुकेशन की नीड्स की जो चिल्ड्रन की, उसको बिलो 6 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनका ये सब वो ख्याल रख गवर्नमेंट। तो ये स्कीम के अंदर ये आता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, टेक केयर अबाउट द एजुकेशन, लर्निंग एंड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज अबाउट द चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स। उसके बाद आता है SOS चिल्ड्रन विलेजेस। उसमें क्या जाता है, इसमें क्या होता है, दिस इज़ एन इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो फैमिली को अप्रोच करते हैं एक लॉन्ग टर्म ऑफ केयर के लिए, जो बच्चे ऑर्फन होते हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते, बच्चे जो अबंडन चिल्ड्रन होते हैं, उनको ये हेल्प करती है, ठीक है। और इनमें SOS होम करते हैं, उसकी मदर को लुक आफ्टर करती है 10 से 15 साल के बच्चों के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है द नेशनल सर्विस स्कीम, NSS। अब यूथ के लिए कौन सी स्कीम है? ये तो पहले आ गई ना चिल्ड्रन के लिए, अब है यूथ के लिए कौन सी स्कीम है? यूथ के लिए द नेशनल सर्विस स्कीम। इसमें क्या है, NSS एम करती है, इन्वॉल्व करती है कॉलेज लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, इन प्रोग्राम ऑफ सोशल सर्विस और नेशनल डिपेंडेंट लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रिपेयर। उसके बाद आता है द नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम। क्या करती है, ये प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को, किसके लिए? उनकी डिग्री को कंप्लीट करने के लिए, उनका शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो 2 साल का होता है, उनका नेशनल डेवलपमेंट का प्रोग्राम होता है, उसमें ये हेल्प करती है। उसके बाद आता है प्रोग्राम ऑफ एल्डरी। अब बूढ़े लोगों के लिए कौन सा प्रोग्राम है? मल्टी सर्विस सेंटर फॉर ओल्ड पर्सन, ठीक है, रिस्पाइट केयर होम एंड कॉन्टिन्यूएंस केयर होम्स। मल्टी सर्विस सेंटर कौन से प्रोवाइड करती है? डे केयर, एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटी, हेल्थ केयर कंपनसेशन को, ठीक है। जो रिपेयर केयर होम्स क्या करती है, ओल्डर लोगों के लिए, जो ओल्ड एज होम होते हैं वो उन्होंने बनाए होते हैं कि वहाँ पे उनकी वो हेल्प कर सके, उनकी टेक केयर कर सके। अब अगला आ जाता है व्हाट एडवाइस विल यू गिव टू समवन हु इज प्लानिंग टू सेट अप हिज और हर इंस्टीट्यूशन फॉर चिल्ड्रन या यूथ एल्डरी।
क्या एडवाइस दोगे अगर कोई एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहता है बच्चों के लिए या बूढ़ों के लिए, यंग्स के लिए, तो क्या करना चाहिए? द नीड प्रोग्राम एंड इंस्टीट्यूशन फॉर चिल्ड्रन यूथ एंड एल्डरली प्रोवाइड क्वालिटी सर्विस, एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करे वो बच्चों को, ठीक है। उसके बाद उसकी बेसिक नीड को, सिविल सोसाइटी को, उनको एक अच्छी तरह वो करे, डेवलप करें उनका नॉलेज और बेस को, ठीक है, और अंडरस्टैंड करें उनके चिल्ड्रन, यूथ और एल्डरली को टूवर्ड्स द एंड तक के लिए उनके साथ रहे, फैमिली को, कम्युनिटी साइंस को, सोशल वर्कर को, सोशल साइंसेस को उनके साथ रहे, वल्नरेबल ग्रुप में, पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। उसको हम ये देंगे ना कि एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करे, लोगों के साथ रहे, ये ना हो कि बीच में बंद करके चल जाए तो वो बच्चे भी रुलने लग जाए, वो एल्डर पीपल भी रुलने लगे सड़क पे, तो यही हम उसको एडवाइस देंगे। अगला आगे डिस्क्राइब करना नॉलेज और स्किल जो आप परस्यू करोगे एज अ करियर में, ठीक है। क्या करोगे? पहले पीपल स्किल, ठीक है, रनिंग और वर्किंग आउट ऑर्गेनाइजेशन मीन इंटरेक्टिंग विद द पीपल, मतलब लोगों से इंटरेक्ट करना, ठीक है, डिफरेंट रोल करने, डिफरेंट बैकग्राउंड होने लोगों के अलग अलग, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी से ऑर्गेनाइज रहना, वेरियस ऑफिशियल्स के पास जाना, देखना कि वो क्या काम करे क्या काम नहीं करे, फ्लुएंसी होनी चाहिए, बोलने की सेंसिटिव होनी ही होना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए लोगों को, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल मतलब कि प्रोग्राम को इन्वॉल्व करें फाइनेंसिस को, रिक्रूटिंग पर्सनल, रेंटिंग स्पेस, बाइंग इक्विपमेंट्स, मेंटेनेंस, रिकॉर्ड्स बना के रखें, ठीक है, ये सब होना चाहिए। अब इसकी एक्सरसाइज आ जाती है जिसमें है जुविलियंस हु आर फाउंड गिल्टी इन टर्म्स ऑफ, आई थिंक ये अब अगला चैप्टर है, हाँ, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स सर्विस, ठीक है, ये हमारा नहीं, हाँ, ये वही है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसके ही आगे एक्सप्लेनेशन है। अब इसमें आगे उन्होंने बोला कि जुबिलियन हु आर फाउंड द गिल्टी इन द टर्म्स ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ आर प्लेस्ड इन द कस्टोडियल केयर ऑफ विच ऑफ द होम, जिसका आंसर है स्पेशल होम्स, विच प्रोग्राम ऑफर हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन एजुकेशन टू मदर, नॉन formal pre-schooling education to children aged 3 to 6, supplementary feeding for all the children below 6 years and pregnant and nursing mothers, कौन सी स्कीम है? ICDS। उसके बाद इंडिया में कब SOS विलेज फाउंड सेटअप हुआ था? 1964 में। इन विच काइंड ऑफ होम जूलियस under 18 years of age are found to guilty in terms of the violation law are placed in custody care special home, which scheme provide opportunity, कौन सी स्कीम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करने में, उनका होल टाइम बेसिक और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 2 years का प्रोग्राम को नेशनल डेवलपमेंट ऑफ केयर्स में नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम, कौन सी स्पेशल फीचर्स हैं जो एल्डरली पॉपुलेशन को इंडिया में काम करते हैं? इंक्रीज द नंबर ऑफ ओल्डर पीपल, ठीक है। अब है इनमें से कौन सी प्राइमरी लीगल फ्रेमवर्क है जो जुवेनियल जस्टिस है इंडिया के लिए, जो जुवेनियल जस्टिस 2000। उसके बाद है इन विच एल्डरली प्रोग्राम प्रोवाइड करती है मेडिकल केयर और ओल्डर पर्सन को, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, ठीक है। अब आता है नेहरू युवा केंद्र का एम क्या है कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन करना, हेल्प करना नॉन स्टूडेंट यूथ को, एस्टेब्लिश करना यूथ क्लब्स, ठीक है, ये है नेहरू युवा केंद्र का मतलब। अब आता है नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम क्या है कि जो ओल्ड लोग हैं उनको क्या करना, उनके बेनिफिशियल 65 से ऊपर है उनको पैसे मिले, ठीक है, उनका एक फाइनेंशियल सपोर्ट हो, ठीक है, इसका ये कारण है। अब यूथ जो है लोगों का वो इन द फॉलोइंग एज ग्रुप, कौन सी एज ग्रुप का होता है? 16 से लेकर 20 तक, ठीक है। इसका आंसर आप भी बताना 12th वाले का। अब अगला हमारा इन इंडिया मैसिव अर्थक्वेक वाज इमेजिनेशन बाय द इंटीग्रेट ऑफ SOS चिल्ड्रन villages. Next is Amit has just completed her schooling. She wants to early childhood profession suggested him the, तो उसको उसको क्या सजेस्ट करोगे? डिप्लोमा करोगे ना सजेस्ट ECE में, ठीक है। Okay, so up next is our question, which of the following statement is about SOS, जो जो मेन चीज़ें ना I will that cover first, ठीक है, ताकि जल्दी से हो जाए because tomorrow is exam. There are about 47 unique and SOS villages. ये पढ़ते हैं। अब children who are under 18 years of age and guilty in terms of violation of law are children या juvenile homes, ठीक है। अगला द डैश 2000 इज प्राइमरी लीगल फॉर्मेट, ठीक है, ये जुबिलियन या जस्टिस। डैश इज द प्रोग्राम जो कवर करता है मिलियन चिल्ड्रन को, कौन सा? वो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट ICD। अगला गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन रेल चैम्बर्स एक्सेट्रा किसको? ट्रेनिंग स्काउट्स को और गाइड्स को, ठीक है। डैश प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटीज टू द पर्सन लिविंग इन रूरल एंड आइसोलेटेड बैकवर्ड एरिया, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स। फिर रनिंग और मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व करती है हैंडलिंग करना फाइनेंसिस को और पर्सन के रेंटिंग को, स्पेस को, बाई को। ईच SOS हाउस के मदर
हैज़ अ मदर हु टेक केयर ऑफ 10 to 15 चिल्ड्रन, ठीक है, 10 से 15 चिल्ड्रन की केयर करती है। फिर आ जाता है आफ्टर टेकिंग डैश होम साइंस ऑफ द वर्क यू कैन टेक जॉब इंस्टीट्यूट इन अंडर ग्रेजुएटेड डिग्री कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये था हमारा वो चैप्टर। अब हमें अगला चैप्टर करना, दैट इज डिज़ाइन फैब्रिक एंड अपैरल। अब इसका पहले उन्होंने हमसे पूछा है natural style and geometrical are types of which element of design shape, which is the factor does not determine the texture in textile material dyeing at fabric stage, which of the following is not stimulating color purple, which of the following are achromatic color neutral colors, which lines signify up and down movement emphasizes height and give the effect of slimness suavity dignity and reserve vertical lines, which one of the following is not a principle of design attractive, dash is a combination of three hues that lie adjuvant from equidistant from another of the color wheel, that is triadic harmony, red yellow and blue are the color, कौन से color होते हैं primary color, the main factor that determine the texture in textile material are yarn fiber, ठीक है, fiber contact, yarn processing and yarn type और fiber constitution technique। name the type of design, कौन से type होते हैं डिज़ाइन के, structural और applied, which of the following colors is not a विबग्योर, विबग्योर में कौन सा कलर नहीं होता, white, ठीक है, विबग्योर पता नहीं क्या होता है, रेनबो। Lightness of hue is called dash of hue, tint, which of the following quality does not determine the texture of fabric, cost of fiber, dash line gives an illusion of height, vertical। अब आता है assertion और reason। assertion है पहले, rhythm is a fabric can be created by using line space and shape and texture, ठीक है। ये अगला है rhythm enhance करता है appearance of the fabric, हाँ दोनों ही ठीक है, both A and R are is correct और R क्या correct explanation है, ठीक है। फिर अगला assertion है harmony can be achieved by using the right kind of texture and different pieces of design, the cotton dupatta is not harmony with the सिल्क सलवार कमीज, तो नहीं, ए और आर ट्रू है बट आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। फिर अगला हमारे पास है डैश इज अ पॉपुलर कॉन्टेम्परेरी टर्म विच हैज डिफरेंट कनेंशंस ऑफ एंड मीनिंग, तो डिज़ाइन क्या है, एक पॉपुलर कंटेम्परेरी टर्म है। डैश में बी ये डिस्क्राइब टू लॉजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स एंड कलर व्हील्स, तो क्या होता है कलर स्कीम। डैश इज द ब्राइटनेस ऑफ द डलनेस ऑफ द ह्यू, क्रोमा। और डैश इज एब्स्ट्रैक्ट illusion organization of color around a circle which show the relationship between primary color and secondary, वो क्या कलर व्हील, कलर व्हील ही शो करता है ना। अब रिदम क्या है, रिदम इज अ रेपिटेशन ऑफ रन की याद को ले सकता था कि व्हाट इज रिदम, तो रिदम इज अ रेपिटेशन ऑफ लाइन कलर एंड अदर एलिमेंट्री डिजाइन। फिर अगला आता है टू मेन फैक्टर, कौन से होते हैं डिजाइन के एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब ये देख लो, व्हाट यू मीन बाय ग्रे स्केल, ग्रे स्केल क्या होता है, हेल्प टू जज द वैल्यू ऑफ कलर, इट हैज़ 11 ग्रेड्स, इसके 11 ग्रेड्स होते हैं ग्रे स्केल में। हाउ इज एन कलर ऑर्गेनाइजर, इंटरनेशनल लेवल पे कैसे कलर ऑर्गेनाइज होता है, लेवल बाय पेंटोन शेड कार्ड से, ठीक है, पेंटोन शेड कार्ड से। अगर इस पर नज़र गई है तो मतलब ये आ सकता है, इसको अच्छी तरह पढ़ लो, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा वो चैप्टर। अब इसके आगे करते हैं, अब ये केस स्टडी है इसकी, ये पढ़ते हैं, ठीक है, ये भी आ सकती है, पढ़ो इसको जब तक मैं रीड कर रही हूँ। फ्रांस रमेन्स ओवर इंटरनेशनल फैशन बिगेन इन अर्ली 18th सेंचुरी अंटिल इंडियन रेवोल्यूशन, पर्पल पीपल बिलोंग्ड टू द मेन क्लासेस, वेल्दी एंड पुअर ओनली वेल्दी क्लोथ्स। ओके, तो इसमें उन्होंने सिल्क इंडस्ट्री के बारे में बात करी, इंडस्ट्री के बारे में, कपड़ों के बारे में बात करी, कब कब कौन सी इंडस्ट्री आई। तो पहला, एट द इंट्रोडक्शन स्टेज ऑफ द फैशन साइकिल न्यू स्टाइल्स आर यूजुअली एक्सेप्टेड बाय ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ फैशन लीडर्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन में स्टेज में फैशन साइकिल में क्या होता था, यूजुअली कौन से एक्सेप्टेड होते थे, स्मॉल नंबर ऑफ फैशन लीडर्स ही थे। अब आ जाता है फैशन मर्चेंडाइजर वर्किंग विद द फैशन डिज़ाइन प्रमोट्स द डिज़ाइनर आइटम, तो यूज़ ऑफ फैशन शो एंड कैप्चर द पोटेंशियल बायर्स, ठीक है, फैशन शो यूज़ करते हैं और उनके जो है वो बायर्स बढ़ जाते हैं। फिर when did the ready to wear garment came in existence, 1920, तो हम मैंने भी बताया था। कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर टारगेटेड कब हुई थी, टारगेट मार्केट के कारण टारगेट होएगी, ठीक है। ये अगला भी हमारी केस स्टडी ही है, इसमें भी उन्होंने फैशन के बारे में बताया कि लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मार्केटिंग होती है, रिटेल एडवर्टाइजमेंट कम्युनिकेशन होती है, पब्लिशिंग होती है और कंटिन्यूटिंग होती है इसकी। तो पहला उन्होंने क्वेश्चन बताया, इन अर्ली 18th सेंचुरी मेड डिज़ाइनर इन फ्रांस नोन एज टेलर, टेलर कहते थे पहले उनको, नहीं
दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, टेलर नहीं कहते थे उनको, कोटियर कहते थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और यहाँ पे ये भी दिया हुआ है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये दिस वन कोटियर। अगला, डैश आर द रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो कौन सा रिजल्ट है? पावर लूम्स। इन ईयर डैश इसाक सिंगर डेवलपमेंट फूड ट्रेडली स्विंग मशीन 1859। रिटेल आउटलेट्स दैट शेयर अ brand and centered management are called departmental stores. Next is which department is responsible for visual merchandising, the sale and promotional division। ठीक है, तो ये था हमारा। ठीक है, और अब नेक्स्ट चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर इज केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसके भी क्वेश्चन आते हैं। इन डैश लॉन्ड्री आयरनिंग एंड क्लोथ्स इज नॉट गिवन मच इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल में। ठीक है, अगला है अब डैश और मोर वर्क इज डन इन मैनुअली ऑपरेटेड वॉशिंग मशीन 50%। ठीक है, 50% जो होती है वो मैनुअली काम किया जाता है। द मशीन विथ सिंगल टाइम कंट्रोल फॉर ईच यूज फॉर फुली ऑटोमेटिक। अब पल्सेशन इज यूज इन विच टाइप ऑफ मशीन? इनमें से कोई भी नहीं, फ्रंट लोडिंग, टॉप लोडिंग, साइड किसी में भी नहीं। हाइड्रो एक्सट्रैक्टर्स आर यूज्ड फॉर ड्राइंग क्लोथ्स। वाटर एक्सट्रैक्शन इज डन बाय विच मेथड? all of these, spinning, bottom draining और spinning of bottom draining। why are cloth iron? cloth को क्यों आयरन किया जाता है? softening the fabric, smoothing the fabric, या फिर stiffening the fabric। तो किसके लिए? स्मूथ करने के लिए फैब्रिक को आयरन किया जाता है। अब इनमें से कौन सा मेन प्रिंसिपल है वॉशिंग क्लोथ्स का? टू कीप द क्लोथ्स मूवमेंट इन वॉशिंग सोल्यूशन। ठीक है, इनमें से विच मेथड ऑफ वॉशिंग इज यूज्ड इन फ्रंट लोडिंग मशीन? टम्बलिंग में। इनमें से कौन सा ऑप्टिमम स्पीड होती है? कितनी होती है? 600 टू 620 आरपीएम पढ़ा था हमने ना, 620 आरपीएम, तो वो है ये। इनमें से कौन सा हॉस्पिटल क्लॉथिंग में यूज़ होता है कपड़ा? कॉटन। कॉटन ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, सिंथेटिक थोड़ा ना यूज़ होगा, ना वुलन यूज़ होगा, तो कॉटन ज़्यादातर यूज़ होता है। स्पिनिंग एट स्पीड ग्रेटर 300 आरपीएम जनरेट फोर्स मशीन सेंटीग्रूफल फोर्स। फिर अगला आ जाता है सर्शन। सर्शन हॉस्पिटल लॉन्ड्री में नॉट provide ironing and pressing done to perfection। hygiene, cleanliness and distinction are the focal point of the hospital laundry। तो इसका आंसर है both and are true and R is correct explanation। अब अगला है हमारा ये, people with specialization in the textile and clothing, fabric and apparel can venture into entrepreneurial activities। coal pieces are put to heat the iron in a dash iron charcoal। the hospital laundry take care of dash and disinfection, hygiene, cleanliness। dash is used to adjust the temperature of the suit, the fabric in electric irons, thermo। ठीक है, अगला मेंशन दो वे जिसमें हार्मनी होती है गर्मी में, हार्मनी बाय शेप और हार्मनी बाय टेक्सचर। और कौन से दो मेथड है जो क्लोथ्स को साफ करते हैं वॉशिंग मशीन में? तो पहला है एजिटेशन एंड नेक्स्ट इज पल्सेशन। ओके, तो ये हो गया हमारा। अगला चैप्टर है हमारा हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। इसमें यू गॉट अ जॉब इन अ होटल एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू ऑर्गेनाइज, सुपरवाइज एंड कंट्रोल द यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज। यू मस्ट बी अपॉइंटेड एज लॉबी मैनेजर। ठीक है, you got a job at a hotel, your responsibility is to coordinate with front office of the information of departure gets vaccinated from, you must be appointed as desk supervisor। next is dash responsible of planning, organization and controlling her kitchen operation किसकी होती है? एग्जीक्यूटिव शेफ की। अगला रश्मि है, उसको रिस्पॉन्सिबल दी है क्लीनलीनेस की, मेंटेनेंस की, सेकंड फ्लोर के मोटल की। वो कैसे वहाँ पे वर्क करी होगी? फ्लोर सुपरवाइजर के उसमें। ठीक है, अगला आता है सुमित। सुमित तो है, सुमित क्या करता है? वो क्लियर करता है टेबल को, लुक आफ्टर करता है क्लीनिंग को और हाइजीन को होटल के। तो वो किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा होगा? फूड और बेवरेज के, क्योंकि वो साफ करता है टेबल। टेबल कहाँ पे साफ होते हैं? और हाइजीन कहाँ पे मेंटेन करी जाएगी? खाने में ही ना, तो इस करके। अगला आ जाता है अरेंज द फॉलोइंग इन द पोजीशन फ्रॉम लोअर टू टॉप। पहला है 1 3 4 2। पहला क्या होगा? असिस्ट करेंगे हाउसकीपर को, उसके बाद पब्लिक एरिया सुपरवाइजर को। ठीक है, उसके बाद हेड हाउसमैन, उसके बाद हाउसमैन। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ गेस्ट साइकिल? तो एंटरटेनमेंट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि अराइवल होता है, ऑक्यूपेंसी और डिपार्चर। वो मैंने साइकिल बनाई थी ना, गेस्ट साइकिल, उसमें देखना था। इफ अ पर्सन गॉट अ जॉब इन अ होटल ऑफ अ शेफ, ही और शी विल बी साइंड बाय द ड्यूटी ऑफ सुपरवाइजर, एग्जीक्यूटिव शेफ। इसका आंसर है एग्जीक्यूटिव शेफ। ठीक है, ये नहीं है सुपरवाइजर।
Who is responsible for making overall function of the restaurant? Restaurant manager. The stages of guest cycle are follow as pre-arrival, arrival, ठीक है, arrival, उसके बाद occupancy and departure. The landmarks management outside the hotel and work is horticulture and flower arrangement. उसके बाद है under the stage of guest cycle customer satisfy the customer loyalty is confirmed with occupancy. Occupancy से उसकी पता चलती है loyalty. A dash offer rented convenient arrangement resort. Dash is responsible for maintaining the functioning department of the judicial manpower of money, time, and other available resources. Assistant housekeeper. Food and beverage department is responsible for sale of soft drinks. Dash is concerned with the storage, maintenance, cleanliness, and issues. Kitchen stewarding. Use of energy efficient light bulb in room save the land. Water, electricity, ecosystem. Electricity इसका आंसर है, गलत क्या है सी वाला. Which of the following department is not a part of support service? Front office. Next is a hospital industry has grown to provide a home away from the home. Dash is the relationship between the guest. Hospitality. Dash deposit the mustard luggage or guest lost and fund section. The fundamental hospital manager applicable the hosted and large hospital hostels. ठीक है. अब ये भी है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो हमने शायद नहीं किया, वो कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन. तो ये भी पढ़ लेते हैं. पहला हमारा कंज्यूमर. कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर एक इंडिविजुअल परचेज और इफेक्ट्स होते हैं जो नीड करता है ऑल ऑफ द कंज्यूमर्स को. ठीक है, प्रोवाइड करता है शॉपकीपर को और उसको अलग अलग चाहिए. आई थिंक क्लियर नहीं आई फोटोग्राफ. ये एक बार बुक में से चेक कर लेना. पेज नंबर इज 320. ओके. अब नेक्स्ट होता है कंज्यूमर राइट. कंज्यूमर राइट्स कहते हैं जो लोग काम खरीद रहे हैं, जो लोग सामान खरीद रहे हैं, उनके अपने राइट्स बताना. ठीक है, जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट सीपीए कौन सा है? 1986. याद रखना 1986 कौन सा कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट? 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट. 1986 1986 पता नहीं, 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. अगला कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी. कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर टू बाय द परफेक्ट एंड ओनली हैविंग द प्राइस एंड क्वालिटी को मेंटेन करके देख के ही सामान खरीदे. उसके बाद बाय करे प्रोडक्ट और उसके स्टैंडर्डाइजेशन मार्क को देख के. फिर आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मैंने बताया 1986. फिर आ जाता है कंज्यूमर प्रॉब्लम. अगर कोई कंज्यूमर को है तो वो अपनी पर्सन जो है वो उसको बता सकता है, दुकानदार को, अपनी प्रॉब्लम. फिर आते हैं 3 कंज्यूमर राइट्स बताने हैं. पहला है राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज और राइट टू बी इन्फॉर्म. राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू बी इन्फॉर्म. उसके बाद सेकेंड है कोई 3 कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनानी है. पहला है टू बाय अ प्रोडक्ट ओनली आफ्टर हैविंग द थ्रू नॉलेज ऑफ इट्स प्राइस एंड क्वालिटी. इंश्योर करना, गारंटी करना, वारंटी करना कार्ड की. ठीक है. फिर बाय करना प्रोडक्ट बीइंग द स्टैंडर्डाइजेशन मार्क को देख के. फिर कंज्यूमर की प्रॉब्लम क्या हो सकती है? वेरिएशन इन प्राइसेस. ठीक है. सेल ऑफ स्टैंडर्ड एंड फूड क्वालिटी ऑफ फूड. उसके बाद मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट. फिर स्टैंडर्डाइजेशन मार्क कौन से? FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड. ठीक है, एसोसिएशन. फिर ISI मार्क, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन. फिर एग मार्क. फिर FPO फूड प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये था हमारा ये वाला चैप्टर. डोंट थिंक ये नहीं है कुछ, लगता नहीं. हाँ ठीक है. अब अगला है हमारा ये, इसके हैं चैप्टर 17. चैप्टर 17 अब हमारा था वो लास्ट. इसमें उन्होंने हमें क्या बोला? रेड रिबन एक्सप्रेस प्रोजेक्ट कब किसने इम्प्लीमेंट किया था? इंडियन रेलवे में ने. ठीक है. रेड रिबन किसने किया था? इंडियन रेलवे में. मीन्स ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इज क्या क्या है? प्रिंट मीडिया और सोसाइटी. उसके बाद है डैश वॉज इन नेशनल वाइड कम्युनिकेशन कैंपेन फॉर जनरेटिंग HIV. रेड रिबन एक्सप्रेस. Throughout Red Ribbon Express, important information regarding the disease has been taken. HIV/AIDS. Next is the 10 to 60-second brief message that is broadcasted in between program come under public service announcement. Self-Employed Women Association is a union bank of lack of poor women in informal sector to create attention on a small village in Delhi. Chetara Gram Prayog started in 1969, which newspaper was involved in Hindustan Times. It is a combination of different sorry. It is a combination of different communication methods of material such as the meeting tools and newspaper article, leaf and exhibition. That is campaign बोलते हैं हम इसको. अब डैश जनरल सपोर्ट लोकल प्रोग्राम जो होते हैं वो क्या होता है? कम्युनिकेशन कम्युनिटी रेडियो.
It has been set up the rural area for focus on its CLCS. CLCS की full का Community Learning Center. The term development communication was coined in which year? 1972 में. ठीक है. अब है एक हमारा what are the characteristics of development communication? Purpose, value laden और pragmatic. अगला रेड रिबन एक्सप्रेस प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था. नेको ने नहीं, गलत है. ठीक है. नेको ने थोड़ा नहीं किया था रेड रिबन एक्सप्रेस प्रोजेक्ट. इट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय ये इंडियन रेलवे. हाँ सॉरी, इम्प्लीमेंटेड बाय नेको इन कॉपरेशन विद. हाँ ठीक है, ओके. यस, नेको ने किया था बट उनके साथ मिलके किया था. ठीक है. तो हमारा बोथ और ए आर करेक्ट है, बट आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बोला स्टार्टेड बाय कन्याकुमारी. कन्याकुमारी ने थोड़ा ना स्टार्ट किया था. ठीक है. तो ये था हमारा चैप्टर की सारों के एक्सप्लेनेशन मैंने पहले वाले चैप्टर्स की डाल दी है, और ये कुछ रह गए थे वो मैं अब डाल रही हूँ. सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू. कल पेपर अच्छा हो. थैंक यू सो मच. आपने मुझे इतने से दिनों में इतनी सारी मेरी वीडियोस लाइक करी और चैनल को सब्सक्राइब किया, एंड अब भी करना है. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.